Good morning students. Today I am going to explain you chapter number 13 of SST standard 6th India Earth Surface Climate Vegetation and Wildlife. In this lesson we are going to see about the earth surface of our country, how much land area earth has and how much part is covered by the forest. We are going to see in this chapter. We are going to see about a various climate that is present and prevalent in our country, and at the same time we are going to see about vegetation, whichever crops grow here and which are the major vegetation of our country and which are the major wildlife prevalent in our country, that we are going to discuss in this chapter. So let's start. India is a country of vast geographical area. At the same time it has geographical diversity. इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसका जोग्राफिकल एरिया बहुत ही ज़्यादा है और उसी टाइम पे यहाँ पे बहुत सारे जोग्राफिकल चेंजेस भी दिखते हैं, डिफरेंसेस भी दिखते हैं. दिस डाइवर्सिटी अमेजेस अस. और ये जो डाइवर्सिटी है वो हमें चौंका देती है. द हाई पीक्स ऑफ हिमालयन माउंटेन रेंज इन नॉर्थ आर स्नो कवर्ड थ्रू आउट द ईयर. जो हाई पीक्स है हिमालयन माउंटेन रेंज नॉर्थ साइड ऑफ इंडिया में पूरे साल वहाँ पे स्नो कवर रहता है. द बे ऑफ बंगाल इज़ इन द ईस्ट, अरेबियन सी इज़ इन द वेस्ट एंड इंडियन ओशन लाइज इन द साउथ ऑफ इंडिया. बे ऑफ बंगाल ईस्ट में है, अरेबियन सी वेस्ट में है एंड इंडियन ओशन है वो साउथ में लाई करता है. द एरिया ऑफ इंडिया इज़ 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर. इंडिया का एरिया है वो 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर है. इट इज़ एस्टिमेटेड टू बी 3,214 फ्रॉम कश्मीर इन द नॉर्थ to Kanyakumari in the south, and it extends 2,933 km from Arunachal in the east to Kutch in Gujarat in the west. ये सारी एरिया का एस्टिमेशन है कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक 3,214 किलोमीटर होता है एंड वैसे ही अरुणाचल जो ईस्ट में है वहाँ से लेके वेस्ट में जो कच्छ है वहाँ तक 2,933 किलोमीटर्स है. Different landforms such as long sea coast, high mountain ranges, river plains, the plateaus and the islands away from the shore are seen here. अलग अलग टाइप के लैंड फॉर्म्स, बीचेस हो गए, हाई माउंटेन रेंजेस हो गए या रिवर प्लेन्स हो गए, प्लेट्यूज है, आइलैंड्स है, हर चीज़ें यहाँ पे हमें देखने को मिलती है. द डाइवर्सिटीज ऑफ cultures and languages along with the climate and flora vegetation attract us. यहाँ पे कल्चर एंड लैंग्वेज का ही डिफरेंस नहीं है बट साथ ही साथ क्लाइमेट में इतना डिफरेंस होना, अलग अलग टाइप के वेजिटेशंस होना, ये भी हमें इंडिया में अट्रैक्ट करते हैं. डाइवर्सिटी इज सीन इन आवर कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस ऑल्सो. हमारे रीति रिवाज में भी डिफरेंसेस, डाइवर्सिटीज दिखती है. दिस डाइवर्सिटी एंड द फीलिंग ऑफ वन कंट्री गिव अस अ यूनिक आइडेंटिटी. ये जो डाइवर्सिटी और ये जो हम एक कंट्री बन के रह रहे हैं वो हमें एक अलग आइडेंटिटी देती है वर्ल्ड में. फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया. फिजिकल डिविजन्स आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ अर्थ सरफेस. फिजिकल डिवीजन अर्थ के सरफेस के बेसिस पे बनते हैं. द हिमालयन माउंटेन इज़ मोस्टली सिचुएटेड इन द नॉर्थ टू गार्ड अवर बाउंड्री. जो हिमालयन माउंटेन है वो नॉर्थ में सिचुएटेड है और वो हमारी बाउंड्री को गार्ड करते हैं. इट्स पैरेलल नॉर्थ साउथ माउंटेन रेंज इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. और वैसे ही नॉर्थ साउथ माउंटेन रेंज 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. द ग्रेटर हिमालय और हिमाद्री माउंटेन रेंज इज़ लोकेटेड इन द एक्सट्रीम नॉर्थ. एक्सट्रीम नॉर्थ में हमें ये 2 माउंटेन्स मिलेंगे. द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द वर्ल्ड माउंट एवरेस्ट लाइज हियर. वर्ल्ड की सबसे ऊंचा माउंटेन पीक जो माउंट एवरेस्ट है वो भी यहाँ पर ही है. टू द साउथ ऑफ इट लाइज द सेंट्रल हिमालयाज और द हिमाचल माउंटेन रेंज. और उसमें साउथ साइड पे सेंट्रल हिमालयाज या तो हिमाचल माउंटेन रेंज है. वेयर मैनी टूरिस्ट स्पॉट्स एंड प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज आर देयर. वहाँ पे बहुत सारी टूरिस्ट स्पॉट्स है और पिलग्रिमेज की जगहें हैं. टू द साउथ ऑफ इट लाइज माउंटेन रेंज नोन एज शिवालिक और आउटर हिमालयाज. उसके साउथ में एक माउंटेन रेंज है जिसे शिवालिक या आउटर हिमालयाज कहते हैं.
To the south of Himalaya lies Ganga, Satluj, Yamuna, Brahmaputra and vast fertile plains made up of alluvial deposited by the rivers and their tributaries. हिमालय के साउथ में गंगा, सतलुज, यमुना, ब्रह्मपुत्र और उनकी वास्ट फर्टाइल प्लेन्स हो एल्यूवियल डिपोजिट है, रिवर्स के केव से बनी हुई एंड उनकी ट्राइब्यूटरीज भी है. द फ्लैट प्लेन्स मेड अप ऑफ रिवर्स आर वेरी फर्टाइल. जो भी फ्लैट प्लेन्स रिवर की वजह से बने हैं वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल है. हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज सीन ओवर देयर ड्यू टू मोर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन. एज वहाँ पे ज़्यादा एग्रीकल्चर कर सकते हैं तो वहाँ पे लोग भी ज़्यादा रहते हुए दिखेंगे. टू द वेस्ट ऑफ इंडिया लाइज ग्रेट थार डेजर्ट. इंडिया के वेस्ट साइड पे थार डेजर्ट भी है. इट एक्सपीरियंसेस मोर हीट एंड लेस रेनफॉल. वहाँ पे ज़्यादा हीट होती है एंड कम रेनफॉल होती है. समटाइम्स इट डज नॉट रेन फॉर 3 to 4 years कंटिन्यूसली. कभी कभार तो 3 to 4 years तक वहाँ पे बारिश नहीं गिरती, इसलिए वहाँ पे कम वेजिटेशन हमको देखने को मिलता है. To the south of northern plains there is an inverted triangular plateau of south. और साउथ जो है नॉर्दर्न प्लेन्स का वहाँ पे हमें इन्वर्टेड ट्राइंगुलर प्लेट्यू दिखेंगे. The land surface of that area is uneven. Some parts of it are higher while some parts of it are of less height. वो जो लैंड सरफेस है वो एरिया का अनइवन है. कुछ पार्ट ऊंचे होते हैं तो कुछ पार्ट नीचे हैं, लाइक कम हाइट्स हैं. देयर आर मैनी माउंटेन रेंजेस एंड हिली रीजन्स इन दिस एरिया. और यहाँ पे एरिया में बहुत सारे माउंटेन्स और हिली रीजन्स भी हमें दिखेंगे. There is Aravalli mountain range to the northwest region of this area, which is the most ancient mountain range of the world. वहाँ पे एक आरावली माउंटेन रेंज है नॉर्थ वेस्ट रीजन में और वो वर्ल्ड के सबसे एंशियंट माउंटेन रेंज में से एक है. विंध्या एंड सतपुरा माउंटेन रेंजेस आर लोकेटेड टू द साउथ ईस्ट ऑफ इट. और विंध्या और सतपुरा माउंटेन रेंजेस साउथ ईस्ट में आते हैं. नर्मदा एंड तापी रिवर्स फ्लो हियर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड मीट द अरेबियन सी along after flowing through the Vindhya and Satpura mountain ranges. नर्मदा और तापी रिवर दोनों ही ईस्ट से लेके वेस्ट तक फ्लो होती है और वो अरेबियन सी को मिलती है. विंध्या और सतपुरा माउंटेन रेंज से फ्लो होके ईस्टर्न घाट इज सिचुएटेड टू द ईस्ट ऑफ सदर्न प्लेट्यू एंड वेस्टर्न घाट इज सिचुएटेड इन द वेस्ट साइड ऑफ सदर्न प्लेट्यू. ईस्ट साइड जो है सदर्न प्लेट्यू का है वो वहाँ आते हैं और जो वेस्ट साइड है प्लेट्यू वहाँ वेस्टर्न घाट है. द वेस्टर्न घाट्स आर इन रो वाइल ईस्टर्न घाट्स आर इंटरमिटेंट. वेस्टर्न घाट्स है वो रो में है और ईस्टर्न घाट्स वो इंटरमिटेंट तरीके से है. सिंस दिस प्लेट्यूज आर मेड ऑफ वॉल्केनोज मिनरल्स हैव बीन फाउंड इन एम्पल क्वांटिटी. ये जो प्लेट्यूज है वो वॉल्केनोज से बनी हुई है, इसलिए मिनरल्स हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में देखने को मिलता है. यहाँ पे हमें अपना इंडिया मैप जैसा दे रखा है और रिवर के फ्लो होने की वजह बताई गई है. सो यू जस्ट गो थ्रू दैट. नाउ सी, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज लोकेटेड टू द ईस्ट एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज लोकेटेड टू द वेस्ट ऑफ सदर्न प्लेट्यू. ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ईस्ट साइड पे है और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन वेस्ट साइड पे है, सदर्न प्लेट्यू के वेस्टर्न साइड में. ओके, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर कंपैरेटिवली नैरोअर देन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो पतले हैं, छोटे हैं एज कम्पेयर टू ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. गोदावरी, महानदी, कावेरी एंड कृष्णा फ्लो टूवर्ड्स ईस्ट एंड फॉर्म्स फर्टाइल डेल्टा रीजन एंड मीट्स द बे ऑफ बंगाल. जैसे कि गोदावरी, महानदी, कावेरी, कृष्णा वो ईस्ट से फ्लो करते बहुत सारे फर्टाइल डेल्टा रीजन्स बनाते जाते हैं और वो मीट करते हैं बे ऑफ बंगाल में. ब्रह्मपुत्र एंड गंगा फॉर्म अ वास्ट डेल्टा ऑफ सुंदरवन इन द बे ऑफ बंगाल. ब्रह्मपुत्र और गंगा वास्ट डेल्टा रीजन बनाते हैं, सुंदरवन जो बे ऑफ बंगाल के साइड में है.
There are two island groups in India, Andaman and Nicobar Islands to the southeast of Bay of Bengal and Lakshadweep Islands made of corals in the Arabian Sea lie to the west coast of Kerala. Indian Ocean is in the extreme south of India. दो आइलैंड के ग्रुप है इंडिया में, एक है अंडमान एंड निकोबार जो साउथ ईस्ट में है बे ऑफ बंगाल के, और नेक्स्ट लक्षद्वीप आइलैंड जो कि कोरल्स अरेबियन सी में, एंड लास्ट है इंडियन ओशन जो कि एक्सट्रीम साउथ में है, वो इंडिया के साउथ पार्ट में है। क्लाइमेट ऑफ इंडिया, डेली चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर आर कॉल्ड वेदर। जो डेली चेंजेस होते हैं हमारे क्लाइमेट में उसे कहते हैं वेदर। क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ एनी प्लेस फॉर अबाउट 30 ईयर्स। क्लाइमेट एक एवरेज वेदर कंडीशन किसी भी जगह 30 ईयर्स से कंटिन्यूस वैसा हो उसे हम क्लाइमेट कहते हैं। You may have noticed that sometimes the heat increases, sometimes it is cold, and sometimes the sky is covered by clouds and the sun is covered behind the clouds. आप कभी नोटिस करोगे कि कभी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो कभी बहुत ज़्यादा ठंड होती है, कभी स्काई में पूरे क्लाउड्स होते हैं और कभी सन के पीछे भी क्लाउड्स छिप जाते हैं। Now see the details of winds you might have learned from the radio or TV. जो भी डिटेल्स हैं winds के वो रेडियो या टीवी में से हम सुनते हैं। Following seasons are experienced in India. ये जो 4 सीजन्स में बता रही हूँ वो इंडिया में हम एक्सपीरियंस करते हैं। टेबल देखो, सीजन विंटर कौन से मंथ में आते हैं, दिसंबर टू फरवरी, इट इज़ नोन एज विंटर सीजन। और समर मार्च टू मई समर सीजन होता है, जून टू सितंबर मानसून सीजन होता है और अक्टूबर से नवंबर तक ऑटम सीजन होता है। सो नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू विंटर सीजन. Winter is a cold season since the sun rays fall diagonally and occasionally snow falls, so the temperature drops in the northern plains and the Himalaya mountain region. The area of northern parts of Gujarat experience more cold than other parts of the state. Winter season means cold season यानी diagonally fall होती है इंडिया के ऊपर, जिसकी वजह से स्नोफॉल आना स्टार्ट हो जाता है। हिमालयन माउंटेन रेंजेस नॉर्दर्न पार्ट जो होता है इंडिया का होता है वहाँ पे, जिसकी वजह से वेदर कोल्ड होने लग जाता है। हमारा जो गुजरात है, गुजरात का जो नॉर्दर्न पार्ट है उधर ज़्यादा ठंडी एक्सपीरियंस की जाती है कंपेयर टू एनी अदर प्लेसेस। और विंटर के टाइम पे दिन छोटे होते हैं और रातें लंबी होती है। समर, समर इज़ अ सीजन ऑफ ट्रॉपिकल हीट। समर यानी गर्मियों का सीजन। टेम्परेचर राइजेज वेरी हाई एज सन रेज फॉल वर्टिकली ड्यूरिंग दिस डेज। एज सन की रेज डायरेक्टली हम पे गिर रही होती है तो टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है। टेम्परेचर रिमेन्स लो इन द एरियाज नियर द सी कोस्ट इन कंपैरिजन टू द कॉन्टिनेंटल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। जो भी टेम्परेचर हो वो कम रहेगा वो जगह पर जो सी के पास हो। और ड्राई एंड हॉट विंड्स ब्लो इन द नून टाइम विच इज़ कॉल्ड लू। सूखी और बिना मॉइस्चर वाली विंड जैसे हवा दिन के टाइम पे ब्लो होती है उसको हम क्या कहते हैं, लू कहते हैं। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ गुजरात एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान एक्सपीरियंसेस मोर हीट ड्यूरिंग दिस सीजन। नॉर्दर्न पार्ट है जो गुजरात का है और राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे ज़्यादा हीट होती है, तो डेज लंबे होते हैं एज कम्पेयर टू विंटर सीजन हियर। Monsoon. Monsoon is a season of rain. The southwest winds blowing from the seaside are humid. जो साउथ वेस्ट से विंड जो आ रही है वो ह्यूमिड वाली होती है और इसी विंड से बारिश होती है। So these winds bring rain. One of the current of these winds advance above the Arabian Sea to Kerala, Maharashtra, Gujarat and central part of India. वो अरेबियन सी से लेके केरला, महाराष्ट्र, गुजरात एंड जो सेंट्रल पार्ट इंडिया का है वहाँ तक वो विंड ब्लो होती है।
while other current of this winds advances towards the Ganga plains through Bay of Bengal, Andaman and Nicobar Islands and eastern India. दूसरा जो करंट होता है वो गंगा प्लेन्स, बे ऑफ बंगाल, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड ईस्टर्न इंडिया के साइड से होता है. When both the winds currents advance, they meet with each other and bring rain to वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब एंड ईस्टर्न राजस्थान. ये दोनों करंट एक साथ बारिश करते हैं. विद द एडवांट ऑफ रेन द पीजन्स आर एक्टिवेटेड टू डू एग्रीकल्चरल वर्क. जैसे ही रेन चालू होती है तो फार्मर्स एक्टिव हो जाते हैं एग्रीकल्चर के काम के लिए. व्हेन विंड्स आर ऑब्स्ट्रक्टेड बाय माउंटेन्स दे गिव मोर रेन. जब विंड्स ऑब्स्ट्रक्ट हो जाते हैं माउंटेन से तो वो ज़्यादा बारिश देते हैं. The rainfall in Gujarat starts from the second or the third week of June and by first week of July. तो क्या होता है जब रेनफॉल कब स्टार्ट होती है? सेकेंड या थर्ड वीक जून के जो सेकेंड या थर्ड वीक होती है तब, या तो जुलाई के फर्स्ट वीक में. तो गुजरात does not have large mountains in the way of this winds, so less rainfall is there. गुजरात के तरफ पे जो विंड आती है उसके बीच में कोई भी माउंटेन नहीं है, इसके लिए यहाँ पर कम बारिश गिरती है. Since most of the cultivation in India is dependent on rainfall, so it is considered that good monsoon means a large crop in agriculture. यानी most of the agriculture है इंडिया में वो रेनफॉल पे डिपेंड है. इसके लिए अगर अच्छी बारिश होगी तो अच्छे क्रॉप्स होंगे ऐसा माना जाता है. This season is very important for agriculture. ये सीजन एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. Retreating monsoon विंड सीजन. विंड्स ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी इन दिस सीजन. इस सीजन में विंड्स लैंड से लेके सी तक ब्लो करते हैं. इट इज सीन दैट दिस कंडीशन इज एब्सोल्युटली अपोजिट टू द मानसून सीजन. और ये देखा जाता है, ये माना जाता है कि ये सीजन बिल्कुल ही मानसून का अपोजिट है. दिस विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट ब्लो फ्रॉम लैंड सो दे आर ड्राई. एज वो लैंड से ब्लो हो रही है इसलिए वो सूखी है. इसमें ह्यूमिड नहीं होता है तो बारिश के चांसेस नहीं होते हैं. हैंड्स दे डू नॉट गिव रेन. इसके लिए वो रेन नहीं देते हैं. स्काई इज क्लियर विदाउट क्लाउड्स इन दिस डेज. टेम्परेचर इंक्रीजेज ग्रेजुअली विच एडवर्सली अफेक्ट द ह्यूमन हेल्थ. टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा जिसमें ह्यूमन हेल्थ में इफ़ेक्ट होगा. टेम्परेचर स्टार्ट्स डिक्रीजिंग एज अक्टूबर एंड्स एंड सेमी कोल्ड इज एक्सपीरियंस्ड इन द अर्ली मॉर्निंग्स ऑफ नवंबर. और टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता जाएगा जब तक अक्टूबर होगा और नवंबर स्टार्ट होते ही हल्की सी ठंड हमें लगना स्टार्ट हो जाएगी. Since these winds pass over the Bay of Bengal, they are humid and gives rain in Tamil Nadu and Andhra Pradesh situated on the eastern side of India. As ये wind Bay of Bengal के पास होगी थोड़ी सी ह्यूमिड हो जाएगी जिसकी वजह से तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश में हल्की सी बारिश होती है. Distinct difference of season is experienced in the climate of India. Due to this peculiarities, generally it is called monsoon climate and we consider this as a monsoon climate. Distinct differences, seasons में distinct differences होते हैं जिसकी वजह से क्लाइमेट इंडिया में एक्सपीरियंस करते हैं तो इसके लिए इसको monsoon climate कहा जाता है. Next topic is vegetation, that is types of forest. Now we will see types of forest. Various types of plants and grass is seen in our surrounding. हमारे इंडिया में बहुत टाइप के प्लांट्स हमको देखने को मिलते हैं. Some of the vegetations are thorny while some are beautiful with flowers. कुछ vegetation थॉर्न्स वाले मीन्स कांटों वाले होते हैं तो कुछ ब्यूटीफुल फ्लावर्स भी होते हैं. Some trees are dense with leaves while some are short and with sparse leaves. कुछ ट्रीज घने होते हैं तो कुछ घने नहीं होते हैं, कम लीव्स वाले होते हैं. Different types of vegetation is found in the different regions. अलग अलग टाइप के वेजिटेशंस अलग अलग रीजन्स में देखने को मिलते हैं. क्लाइमेटिक डिफरेंसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डाइवर्सिटीज. क्लाइमेट इस डाइवर्सिटी का रिस्पॉन्सिबल होगा. वेजिटेशन इज डिवाइडेड इन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट.
पूरा वेजिटेशन क्लाइमेट के बेसिस पे डिवाइड किया जाता है। Precipitation is the main cause for the diversity of this vegetation. Precipitation एक मेन कॉज है, ये जो वेजिटेशन में हम डिफरेंसेस देखते हैं उसका। Tropical rainforest. Tropical rainforest are found where there is more rainfall. Tropical rainforest हमें ऐसी जगह पर दिखते हैं जहाँ पर ज़्यादा रेनफॉल हो। The trees of this forest are so dense thick that the sun rays cannot reach the सरफेस। जो ट्रीज़ हैं ये फॉरेस्ट के, वो इतने घने होते हैं, इतने थिक होते हैं कि सनरेज ज़मीन तक पहुँच नहीं पाती। वेराइटी ऑफ ट्रीज़, क्रिपर्स एंड फर्न्स आर सीन देयर। बहुत सारे ट्रीज, क्रिपर्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ऑटम सीजन डज नॉट अफेक्ट ऑल द ट्रीज एट वंस बट अफेक्ट एट डिफरेंट टाइम्स इन अ ईयर, सो ट्रीज अपीयर लश ग्रीन। ऑटम सीजन एक साथ सारे ट्रीज को कभी भी अफेक्ट नहीं करती है, इसके लिए ये जो फॉरेस्ट है वो हमेशा हमें घना ही दिखेगा, ग्रीन ही दिखेगा। ऑटम सीजन डज नॉट अफेक्ट ऑल द ट्रीज एट वंस बट द इफेक्ट एट डिफरेंट टाइम्स इन अ ईयर अपीयर लस्ट ग्रीन। एज वो पूरे ट्रीज को एक साथ नहीं इफेक्ट करता, कुछ ही ट्रीज को करता है, तो जिसकी वजह से ये पूरे साल ही हमें एकदम घने और ग्रीन ही दिखेंगे पूरा फॉरेस्ट। These types of forests are found in slopes of Western Ghats in the form of stripe and in Andaman and Nicobar Islands, and in some parts of northeast India, mahogany, rosewood and weaker etc. trees are seen here. ये जो फॉरेस्ट हैं वो वेस्टर्न घाट्स के स्लोप में या अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में दिखेंगे। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कुछ पार्ट्स में दिखेंगे। महागनी, रोजवुड एंड वीकर ये कुछ ट्रीज है जो हमें वहाँ पर देख सकते हैं। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। मेजॉरिटी पार्ट ऑफ इंडियन लैंड इज ऑक्यूपाइड बाय दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट। मेजॉरिटी जो फॉरेस्ट हैं इस इंडिया में वो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट हैं। ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट आर लेस डेंस। यहाँ पे ट्रीज कम घने होते हैं। दे शेड लीव्स ड्यूरिंग ऑटम सीजन एंड ऑटम सीजन के टाइम पे इनके लीव्स शेड हो जाते हैं, सो दे आर नोन एज एन ऑटम फॉरेस्ट एंड इसके लिए इन्हें ऑटम फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। Trees like sal, bamboo, mahudu, neem, etc. are seen in this type of forests. ये टाइप के फॉरेस्ट में साल, बैम्बू, महुडा, नीम जैसे ट्रीज देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इज ड्राई एंड स्क्रब फॉरेस्ट। दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर सीन इन द रीजन रिसीविंग लेस रेनफॉल। ऐसी जगह जहाँ पे कम रेनफॉल रिसीव होती है वहाँ पे इस टाइप के फॉरेस्ट हमें देखने को मिलेंगे। द ट्रीज आर थॉर्नी हियर। यहाँ पे जो ट्रीज होते हैं वो कांटे वाले होते हैं। ट्रीज लाइक कैक्टस, खैर, पाम, एकेसिया, जुजुबी आर द मेन ट्रीज। ट्रीज जैसे कैक्टस हैं, खैर हैं, पाम ट्री है, एकेसिया ट्री है, जुजुबी है, ऐसे कुछ ट्रीज हमें देखने को मिलेंगे। दिस फॉरेस्ट आर सीन इन राजस्थान। ये फॉरेस्ट हमें राजस्थान में देखने को मिलेंगे। हरियाणा एंड ऑन द स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट्स एंड गुजरात एक्सेट्रा। हरियाणा एंड वेस्टर्न घाट्स के स्लोप में और गुजरात में हमें इस टाइप के फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इज माउंटेन फॉरेस्ट। According to their name, this type of forests are seen in the mountainous region. उनके नाम के हिसाब से ये टाइप के जो फॉरेस्ट हैं वो हमें माउंटेनियस रीजन में देखने को मिलते हैं। In the mountains, a variety of plants and different species of plants grow at different heights. ऐसे माउंटेन्स हाइट में होते हैं तो डिफरेंट हाइट्स में हमें डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट हमें देखने को मिलेंगे। वेजिटेशन ग्रोइंग at the height of 1500 meter to 2500 meter from sea level is conical in shape or its leaves are needle shaped. जो भी प्लांट्स है जिनकी हाइट 1500 मीटर से लेके 2500 मीटर तक है की हाइट है तो वहाँ पर कॉनिकल शेप के हमें ट्रीज देखने को मिलते हैं और साथ ही साथ उनके जो लीव्स होते हैं वो नीडल शेप के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इट्स शेप दिस वेजिटेशन इज कॉल्ड कॉनिफरस वेजिटेशन। और उनके शेप की वजह से इन्हें हम कॉनिफरस वेजिटेशन भी कहते हैं।
ट्रीज लाइक चीड, डिओडर, पाइन एक्सेट्रा आर दिस काइंड ऑफ वेजिटेशन। ट्रीज जैसे कि चीड है, डिओडर है, पाइन है, ये सब यही टाइप के वेजिटेशन है। फिर आता है मैंग्रोव फॉरेस्ट। This type of forest grow in brackish water that is also known as salty sea water। ये जो टाइप का फॉरेस्ट है वो सॉल्टी वाटर में, सी के पानी में ये टाइप का फॉरेस्ट होता है। This type of forests are seen in West Bengal, गुजरात एंड ऑन द शोर ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ये टाइप का जो फॉरेस्ट है वो वेस्ट बंगाल में, गुजरात में और अंडमान निकोबार आइलैंड्स के शोर में हमें देखने को मिलेगा। सुंदरवन इन डेल्टा रीजन इन गंगा ऑफ गंगा हैज दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट। जो सुंदरवन है गंगा के डेल्टा रीजन में, वहाँ पे हमें इस टाइप के फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। दिस नेम हैज़ बिन टेकन फ्रॉम द ट्री नेम्ड सुंदरी। एंड ये जो नाम है सुंदरवन वो एक सुंदरी नाम का ट्री है, उस नेम से लिया गया है। Chair trees are seen in forest along the coastal region of Gujarat, which is used as a fuel by the local people। चेयर ट्री है जो गुजरात के कोस्टल रीजन में देखे गए हैं, जिसे हम फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं। वहाँ के जो लोकल पीपल है वो उसे फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं। Importance of forests। Our various wants are fulfilled by forest। हमारे बहुत सारे जो नीड्स हैं वो फॉरेस्ट फुलफिल करता है। यहाँ पे उसके कुछ एडवांटेजेस दे रखे हैं। सी एनवायरमेंटल एडवांटेजेस। एनवायरमेंटल एडवांटेजेस दिए हैं। फर्स्ट है कीप्स एनवायरमेंट क्लीन, कि वो एनवायरमेंट को क्लीन रखता है। नेक्स्ट इज ब्रिंग्स रेन, रेन लाता है। प्रिवेंट सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन को रोकता है। नेचुरल हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ, और वाइल्ड लाइफ के रहने की जगह बनाता है। कंजर्वेशन ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, और हमारे अंडरग्राउंड वाटर को कंजर्व करता है या प्रोटेक्ट करता है। साथ ही साथ इकोनॉमिकल एडवांटेजेस ये है कि फ्यूल एंड ऑर्नामेंटल वुड, मीन्स वो हमें फ्यूल देता है, वुड देता है, मेडिसिन्स भी देता है। रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल्स भी देता है। फॉडर भी देता है, मीन्स गाय भैंस को खिलाने के चारे भी देता है। और फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक लैक, रेजिन एंड ग्लू, और साथ ही साथ दूसरी भी बहुत सारी चीज़ें देता है जैसे कि लैक, रेजिन या ग्लू, वो भी हमें फॉरेस्ट से ही मिलता है। See on page number 87, variety of wildlife reside in the forest of our country. This include mammals, birds, creatures, aquatic animals, amphibians, insects, reptiles, bugs, etc. बहुत सारे टाइप के वाइल्ड लाइफ हमारे कंट्री के फॉरेस्ट में रहते हैं। इसके अंदर ममल्स, बर्ड्स, एक्वेटिक एनिमल्स यानी पानी में रहने वाले, एम्फीबियंस यानी ज़मीन और पानी दोनों में रहने वाले एनिमल्स सारे ही इंक्लूड हो गए। Tiger is seen in the various parts of our country and it is our national animal। टाइगर हमारे कंट्री के बहुत सारे पार्ट्स में देखने को मिलेगा और वो हमारी कंट्री का नेशनल एनिमल है। Wild goat in Himalayas and Nilgiri mountains, elephants and one-horned Indian rhinoceros in the forest of Assam are seen moving freely। वाइल्ड गोट्स हिमालयास या फिर नीलगिरी माउंटेन में जो हमें दिखने मिलती है वो फ्रीली घूमती है। एलिफेंट्स एंड वन हॉर्न्ड इंडियन राइनासोरस आसाम के फॉरेस्ट में हमें यूं ही घूमते हुए दिखते हैं। फॉरेस्ट ऑफ केरला एंड कर्नाटका आर नोन फॉर एलिफेंट्स। केरला के फॉरेस्ट मोस्टली एलिफेंट्स के लिए वेल नोन होते हैं। गुडकर वाइल्ड एस जो कच्छ में हमें देखने को मिलता है, सुरेंद्रनगर और पाटन में भी एशियाटिक एनिमल्स जो सिर्फ और सिर्फ गिर फॉरेस्ट में हैं हमें देखने को मिलता है। एशियाटिक लायंस आर ओनली सीन इन द गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात इन द वर्ल्ड। See, lion is seen only in the Gir forest and it is state animal of Gujarat। लायन है वो सिर्फ गिर फॉरेस्ट में देखने को मिलता है वो स्टेट एनिमल है गुजरात का। नंबर ऑफ लायंस इंक्रीज ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ कंजर्वेशन के एफर्ट्स की वजह से लायंस के नंबर इंक्रीज होते गए हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेज द प्रोग्राम ऑफ सीइंग लायन फॉर द टूरिस्ट, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं टूरिस्ट के लिए ताकि वो लायंस को देख सके।
Variety of bird species like crane, duck, cuckoo, parrot, ghora, chibri, kabar, samdi, vulture, eagle, owl, etc. are seen in India. इंडिया में बहुत सारे टाइप्स ऑफ बर्ड्स देखने को मिलते हैं. ये जो मैंने सारे रीड्स किए हैं वो सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स हैं. पीकॉक इज अवर नेशनल बर्ड. पीकॉक हमारा नेशनल बर्ड है. अपार्ट फ्रॉम दिस, टर्टल्स कम टू द सी shore to lay eggs in the states like गुजरात एंड ओडिशा in इंडिया. उसके अलावा जो टर्टल्स है वो गुजरात के और ओडिशा के शोर के पास आके एग्स ले करते हैं. वेरियस स्पीसीज ऑफ स्नेक्स आर देयर इन अवर कंट्री एंड द मोस्ट ऑफ आर नॉन विनोमियस स्पीसीज. अलग अलग टाइप्स के स्नेक्स हमारे कंट्री में हैं और ज़्यादातर जहरीले नहीं है. नॉन वेनमस मतलब जहरीले नहीं है. अब देखो, the birds come in winter from far off the colder regions to breed in the reservoirs and wetland areas of our country. जो बर्ड्स है कंट्री के टाइम पे दूसरे प्लेसेस से यहाँ पर आते हैं ब्रीडिंग करने के लिए. मतलब उन जो कोल्ड रीजन से आते हैं उनको माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं. वैसे तो जो कोल्ड रीजन से आते हैं और उनको अलग अलग कंट्री का ट्रैवल करते हैं. थाउजेंड्स ऑफ फॉरेन बर्ड्स कम टू रीजन ऑफ नल सरोवर, खिजाड़िया, थौर, चारी दांड इन कच्छ ऑफ गुजरात ड्यूरिंग विंटर के टाइम पे बहुत सारे फॉरेन बर्ड्स दूसरी जगह से यहाँ पे आते हैं. ज़्यादातर नल सरोवर में, खिजाड़िया में, थौर में, चारी दांड में, कच्छ में आते हैं. दिस बर्ड्स आर कॉल्ड टूरिस्ट और माइग्रेटरी बर्ड्स. और इन बर्ड्स को हम टूरिस्ट या माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं. क्यों? क्योंकि वो सिर्फ कोल्ड रीजन में हैं. इसके लिए सिर्फ एटमॉस्फेयर चेंज करने के लिए यहाँ पे आते हैं, शेल्टर के लिए, और कभी कभी आते हैं इसके लिए वो हमारे लिए टूरिस्ट बर्ड या माइग्रेटरी बर्ड्स हम उनको नाम देते हैं. See on page number 88, things to know. Flamingo. Flamingo is seen in Nal Sarovar, Rann of Kutch, marshy और wetland areas. Flamingo है वो नल सरोवर में, रैन ऑफ कच्छ में या मार्शी या वेटलैंड एरियाज में हमको देखने को मिलता है. इट हैज़ लॉन्ग लेग्स एंड वाइट पिंक शेप बॉडी. उसके लेग्स बहुत ही लंबे होते हैं और उसकी बॉडी का शेप वाइट या पिंक कलर का होता है. इट मेक्स इट्स नेस्ट ओनली इन कच्छ इन इंडिया. वो कच्छ, सिर्फ इंडिया के कच्छ में ही अपने नेस्ट्स बनाता है. इन द अल्केलाइन एंड मडी सॉइल ऑन द ग्राउंड, इट मेक्स अ स्मॉल राउंड हीप ऑफ मड एंड ले एग्स ऑन द टॉप ऑफ इट आफ्टर मेकिंग अ सोक इन इट. वो क्या करता है? अल्केलाइन या मडी सॉइल होता है ग्राउंड का, उसमें एक राउंड हिप बनाता है मड का. देखो फोटो में आपको दिख रहा है, उस तरह से वो बनाता है और वहाँ पे वो अपना एग टॉप में उसके उस मड पे टॉप में अपना एग को ले करता है. सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, बायो रिजर्व जोन्स. For the purpose of protecting wildlife, some areas are exposed to special legal provisions. Wildlife को protect करने के लिए ऐसा एरिया बना दिया जाता है जहाँ पे rules and regulations डाल देते हैं. Now we will discuss about sanctuaries, national parks, bioreserve zone. So let's see the establishment of sanctuary. Who has done the establishment of sanctuary? It was done by state government. And about national park का establishment, it was a combined effort of state and central government. दोनों ने combined efforts डाले थे. और बायोरिजर्व जोन का establishment according to the international criteria, means international criteria के हिसाब से हुआ था. सेकेंड इज अदर डिटेल्स. तो हम दूसरे डिटेल्स देखेंगे. सेंचुरी में क्या दिखा रहे हैं? ग्रेजिंग इज अलाउड आफ्टर टेकिंग परमिशन. ग्रेजिंग अलाउ है लेकिन सिर्फ परमिशन लेने के बाद. नेशनल पार्क में कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन ऑन द ग्रेजिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स. डोमेस्टिक एनिमल्स के ग्रेज करने के लिए, मतलब वहाँ पे टहलने के लिए कंप्लीट रिस्ट्रिक्शंस है. और बायो रिजर्व जोन में ऑल आउटसाइड ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर एब्सोल्युटली प्रोहिबिटेड. बाहर की जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ है यहाँ पे प्रोहिबिटेड है, मतलब मनाही है. अब एग्जाम्पल्स है सेंचुरी के. बालाराम सेंचुरी है, नल सरोवर बर्ड सेंचुरी है. और नेशनल पार्क्स के एग्जाम्पल है गिर नेशनल पार्क, वेलावदार नेशनल पार्क. और बायो रिजर्व जोन के एग्जाम्पल्स है पार्शियल एरिया ऑफ रैन ऑफ कच्छ and Nilgiri area which is in South India.
इट इज़ अवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ एंड वेजिटेशन। ये हमारी ड्यूटी है कि हमें वाइल्ड लाइफ और वेजिटेशन को प्रोटेक्ट करना चाहिए। वी ऑल आर बाउंड टू फॉलो द लॉज मेड बाय गवर्नमेंट एंड टू इम्प्लीमेंट द प्रोहिबिशन विच हैव बीन पुट अप बाय द गवर्नमेंट। हम लोगों को जो भी लॉज गवर्नमेंट ने बनाए हैं वो फॉलो करने चाहिए और प्रोटेक्ट भी करना चाहिए। With this, our lesson number 13 ends.